हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चालाक चोर। पुराने जमाने में एक बहुत ही अमीर राजा था। उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना था। राजा ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए पत्थर की एक ऐसी बड़ी कोठरी बनवाने की सोची जिसका एक सिरा उसके महल की बाहरी दीवार का एक हिस्सा हो। ये बात पूरी तरह गुप्त रहे, इसलिए उसने सोचा कि ज्यादा कारीगरों को इस काम में लगाना ठीक नहीं रहेगा। उसने एक बहुत ही उम्दा कारीगर को बुलवाया और उसे कोठरी बनाने का काम सौंप दिया। कारीगर ने कोठरी बनानी शुरू कर दी। महल का बाहरी दीवार वाला हिस्सा बनाते समय उसके दिमाग में राजा का खजाना लूटने की बात आई और उसने उस दीवार में एक पत्थर इस तरह जमा दिया कि बाद में उसे वहां से आसानी से निकाला जा सके। कुछ दिनों में कोठरी बनकर तैयार हो गई। राजा ने अपना खजाना वहां रखवा दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वो कारीगर बीमार पड़ गया। अपने मृत्यु निकट देखकर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें राजा के खजाने वाली कोठरी के पत्थर की सारी बात बताई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया है। राजा के खजाने को लूटकर तुम अपनी सारी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। फिर उसने अपने बेटों को उस पत्थर को हटाने का तरीका बताया जिसे उसने राजा के खजाने वाली कोठरी की दीवार में जमाया था। वहां से खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता और वापस किस तरह निकला जाए कि पत्थर के हटाने की बात किसी को पता न चले, वो सब भी अच्छी तरह उन्हें समझा दिया। कुछ दिनों बाद उस कारीगर की मृत्यु हो गई। बाप के मरते ही उसके बेटों ने राजा का खजाना लूटने में देरी नहीं की। एक रात वे छिपकर राजा के महल में जा पहुंचे और खजाने वाली कोठरी की दीवार में लगे उस पत्थर को हटाकर एक बड़ी रकम वहां से निकाल कर ले गए। कुछ दिन बाद राजा जब कोठरी में गया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि खजाने से बहुत सा धन गायब है। उसकी समझ में ये नहीं आया कि चोर कोठरी में घुसा कैसे। न तो कोठरी की कोई दीवार टूटी हुई थी, न उसमें सेंध लगाई गई थी और न ही कोई ताला तोड़ा गया था। इसके बाद तो अब अक्सर ऐसा होने लगा। जब भी राजा खजाने की कोठरी में जाता उसे खजाना पहले से कम मिलता। चोर धीरे धीरे उसका खजाना खाली करते जा रहे थे। राजा बड़ा चिंतित हुआ और उसने ठान लिया कि जैसे भी हो इन चोरों को पकड़ना ही होगा। उसने खजाने के पास जाल लगवा दिए। अगली बार जब चोर उसका खजाना लूटने गए तब उनमें से एक चोर जैसे ही कोठरी के छोटे दरवाजे से भीतर घुसने लगा, वो उस जाल में फंस गया। उसने जाल में से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं सका। हार कर उसने अपने भाई से कहा, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मेरे छूटने की अब कोई उम्मीद नहीं है। यदि मैं पकड़ा गया और पहचान लिया गया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरा सिर काटकर अपने साथ ले जाओ, ताकि जब राजा के आदमियों को मेरी लाश मिले तो वे मुझे पहचान न सकें। इस प्रकार तुम्हारी जान बच जाएगी। दूसरे चोर ने अपने भाई की सलाह मान ली और उसका सिर काटकर अपने साथ घर ले गया। सुबह होने पर जब राजा खजाने वाली कोठरी में गया तब एक चोर की बिना सिर वाली लाश को जाल में फंसा देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस लाश को ले जाकर बीच चौराहे पर लटका दें और यदि कोई व्यक्ति उस लाश को देखकर रोए तो उसे पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर करें। जब चोर की मां ने सुना कि उसके बेटे की लाश चौराहे पर लटकाई गई है तो उसने अपने दूसरे बेटे से कहा, तुम कोई भी उपाय करके अपने भाई की लाश को लेकर आओ। चोर ने मां को समझाया, उसकी लाश को लाना संभव नहीं है मां, वहां बहुत से पहरेदार खड़े हैं, इससे मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उसकी मां नहीं मानी। उसे अपनी मां की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। अब वो अपने भाई की लाश को लाने का उपाय सोचने लगा। उसने चमड़े की कुछ मशकों में शराब भरी और उन्हें गधों पर लादकर उस जगह पहुंच गया जहां उसके भाई की लाश लटक रही थी। वहां पहुंचकर उसने धीरे से अपनी 2-3 मशकों का मुंह ढीला कर दिया, जिससे उनमें भरी शराब सड़क पर गिरने लगी। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पीटने लगा। पहरेदारों ने जब सड़क पर बह रही शराब को देखा तो वे बड़े खुश हुए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और उस शराब को अपने अपने बर्तनों में भरना शुरू कर दिया। चोर उन पर बनावटी गुस्सा करने लगा
और उन्हें बुरा भला कहने लगा, लेकिन मन ही मन वो खुश हो रहा था कि उसकी चाल कामयाब रही है। मुफ्त की शराब के लालच में पहरेदार उसे शांत करने का प्रयत्न करने लगे। जब चोर का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपने गधों को सड़क के किनारे ले गया और उन पर लदी मशकों को ठीक करने का नाटक करने लगा। पहरेदार उसके साथ हंसी मजाक करने लगे। वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें मुफ्त की शराब पीने को मिल जाए। चोर ने उन्हें एक पूरी मशक उपहार में दे दी। वे वहीं बैठकर शराब पीने लगे। फिर उन्होंने चोर को भी अपने साथ पीने के लिए बैठा लिया। चोर जल्दी ही उनके साथ पूरी तरह घुल मिल गया। इसके बाद उसने पहरेदारों को शराब की एक मशक और उपहार में दे दी। पहरेदारों ने वो भी पी डाली। इतना पीने के बाद शराब के नशे में धुत होकर वे वहीं गिर पड़े। चोर ने अंधेरा होने तक इंतजार किया और पूरी तरह अंधेरा होने पर वो अपने भाई की लाश को उठाकर घर आ गया। जब राजा ने सुना कि चोर पहरेदारों को धोखा देकर लाश को उठा ले गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो किसी भी तरह इस चोर को पकड़ना चाहता था। अब उसने एक नई तरकीब सोची। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो आदमी राजकुमारी को अपने जीवन में घटी बहुत ही दुष्टता और चतुराई वाली घटना सुनाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने राजकुमारी को समझा दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें खजाने के चोर की कहानी सुनाए तो उसे पकड़ लेना। जब चोर ने ये घोषणा सुनी तो वो समझ गया कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए ही ये चाल चली है। उसने फैसला किया कि वो अपनी चतुराई से एक बार फिर राजा की चाल को नाकाम कर देगा। चोर ने एक योजना बनाई। उसने कहीं से एक ताज़ा लाश ली और उसका एक हाथ कंधे तक काट लिया। उस हाथ को अपने कपड़ों के भीतर छिपाकर वो राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसके जीवन में कौन सी बहुत ही दुष्टता और चतुराई वाली घटना घटी है। चोर ने कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुष्टता का काम तब किया था जब मैंने राजा के खजाने के पास जाल में फंसे अपने भाई का सिर काट दिया था, और बहुत ही चतुराई का काम तब किया था जब मैं राजा के पहरेदारों को मूर्ख बनाकर अपने भाई की लाश उठाकर ले गया था। चोर के मुंह से ये सुनते ही राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन चोर ने जल्दी से राजकुमारी को अपने कपड़ों के भीतर छिपा कटा हाथ पकड़ा दिया और खुद वहां से भाग गया। राजा ने जब ये घटना सुनी तो वो चोर की हिम्मत और चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने अपने राज्य में चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि वो चोर स्वयं उसके सामने आ जाए तो वो उसे माफ़ कर देगा और उसे बहुत सा इनाम भी देगा, साथ ही राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर देगा। चोर ने राजा की घोषणा सुनी। वो निडर होकर राजा के सामने गया। हार कर राजा को अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ करना पड़ा। अब चोर को चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।